हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। तो कल के जैसे आप लोग देखे हैं कि हम नंबर सिस्टम पढ़ाए हैं, तो आज नंबर सिस्टम का कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और इस चैनल को शेयर कर दीजिए कि और भी लोगों के पास पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का कुछ बेसिक क्वेश्चन। तो आज टाइप हो नहीं पाया है, तो थोड़ा सा मोबाइल से ही देखकर पढ़ाना पड़ेगा। आइए देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में दोस्तों कल हम बताए थे कि परिमेय संख्या क्या होता है, अब परिमेय संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, हर चीज के बारे में बताया गया था। तो उसी पे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है, उसी को हम आज बताते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है। तो कल प्राकृतिक संख्या के बारे में हम आपको बताए थे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या होता है कि 1 2 3 ऐसे इनफिनिट तक। तो ये होता है प्राकृतिक संख्या। ऑप्शन में आपका दिया है 1, बी में दे दिया है 0, सी में दिया है -1 और डी में दिया है -2। अब इसमें बताइए कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या हो जाएगा 1, इसलिए कि यहाँ पे होता है सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। तो ये हो गया, हमारा आंसर हो गया। जैसे दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल। पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल। पहली 5 पूर्ण संख्याओं का देखिए, तो यहाँ पे दिया है कि पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है आपका ए का दिया है 0, बी दिया है -120, सी दिया है 120 और डी दिया है 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली 5 तो 0 होता है, 0 में 1 से गुणा करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे और 4 से करेंगे। तो कितना हो जाएगा, जब 0 से डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया है, तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। पहली 5 पूर्ण संख्याओं का बोला है, तो पहली 5 में 0 भी आ जाएगा, 1 भी, 2 भी, 3 भी। प्राकृतिक संख्या नहीं बोला है। अगर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या की जगह बोला होता तो हम 1 से शुरू करते, 1 से 5 तक जाते। लेकिन बोला है पहले से बोला है, अब पूर्ण संख्या बोला है, तो 0 पूर्ण संख्या में आता है, होल नंबर में आता है। कल बताए थे हम। तो 0 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर में क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन में दिया है एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य। एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य। ऑप्शन बी में दिया है 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। 0 न तो धनात्मक है
और न ही ऋणात्मक, और न ही ऋणात्मक। सी में है कि यदि P गुणे Q सम है तो P और Q हमेशा सम होंगे। P और Q हमेशा सम होंगे। ऑप्शन डी है √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो देखिए एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य, ये कल हम बताए थे, तो ये तो सही है ना। अब बोला है कि कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे बोला है कि 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, तो ये भी सही है। बोला है कि यदि P और Q सम है तो P और Q हमेशा सम होंगे, तो ये सही है, तो यही सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सही, इसलिए कि पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही, जबकि ये सही नहीं है। √2 एक परिमेय संख्या, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ये हो गया अपरिमेय संख्या होता है √2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर में दिया है कि निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है। लिखा है 4 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। ऑप्शन में दिया है 15, बी में दिया है 17, सी में दिया है 12, डी में दिया है 13। तो विषम भाज्य बोला है, विषम भाज्य में क्या हो जाएगा, विषम भाज्य का मतलब हो जाएगा ये 15। विषम भाज्य का में कौन सा सही हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोला है कि 5 और 7 के बीच 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं, आने वाली 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है। की संख्या कितनी है। ऑप्शन में दिया है 2, पी में दिया है 0, सी में दिया है अनंत और डी में दिया है 1। देखिए 5 और 7 के बीच में आने वाली परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 5 और 7 को अनगिनत आ सकता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, कि 5 और 7। जैसे कि यहाँ से बोल दिया कि इलाहाबाद से दिल्ली के बीच में कितने लोग वीआईपी रहते हैं, तो अनगिनत हो सकते हैं। जैसे यहीं पे बोल दिया कि इलाहाबाद से इस एरिया से लेकर उस एरिया तक में वीआईपी लोग कितने रहते हैं, ये अनगिनत हो सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि ये वीआईपी हैं, सब अपने आप में वीआईपी हैं। किसी से पूछेंगे तो कहेंगे कि हाँ वीआईपी है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है कि परिमेय संख्या जो है 5 और 7 के बीच में ये अनगिनत हो सकता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा।
ये पूछा हुआ है आपके रेलवे 2021 में, एनटीपीसी 2021 का ये क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छह नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिससे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सह अभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या सह संख्या युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब को प्राइम। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 6 और 35, बी में है 39 और 65, 39 और 65, सी में है 14 और 21, डी में है 9 और 12, 9 और 12। इसका बोला है कि सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, को प्राइम कल हम बताए थे कि सह अभाज्य का मतलब कि जिसका एचसीएफ क्या हो, जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, इसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, वही हो जाएगा क्या, सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो यही 6 और 35 है, बाकी सब कट जाएगा, सब 2 से ज्यादा की संख्या से कट जाएगा। इसका है कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 7 नंबर, 7 नंबर में है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या अभाज्य संख्या क्या होगा। ऑप्शन में दिया है आपका 107, बी में दिया है 109, ऑप्शन सी में दिया है 103, ऑप्शन डी में दिया है 101। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या, वो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिसका फैक्टर 2 हो, जिसका फैक्टर 2 हो, एक तो 1 से कटे, एक इटसेल्फ, एक स्वयं से कटे, यही होता है ना अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। ये 1 से कटेगा, ये 1 से 1 से कटेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 1/4, 11 नंबर, 9 नंबर, 1/4 और 1/2, 1/4 और 1/2 के मध्य की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में दिया है 1/6, ऑप्शन बी में है 1/8, सी में है 3/5 और डी में है 3/8। देखिए परिमेय संख्या का कैसे निकालते हैं, परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा कि 1/4 प्लस 1/2 अब बटा क्या हो जाएगा 2।
हमको कह रहा है कि 1/4 और 1/2 के मध्य की परिमेय संख्या, जैसे औसत निकालते हैं वैसे ये भी इसको भी निकालेंगे कि 1/4 बटा 1/2, इसमें 2 से भागा दे देंगे अगर 2 बार आता है। अगर यही 3 बार होता, पूछ देता कि 1/4, 1/2 और 1/3, अगर ऐसे पूछ देता तो हम भागा करते किससे, 3 से। इसमें एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, यहाँ तो 4 हो जाएगा, तो 4 × 2 हो जाएगा, यहाँ 4 से 4 कटेगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 3/8। 3/8 ये क्या है, ऑप्शन डी सही है। 3/8 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं 10 नंबर। बोला है कि √5 प्लस √7 का स्क्वायर, एक यहाँ पे डैश दिया है। ऑप्शन में लिखा है आपके कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। ऑप्शन बी में लिखा है प्रकृत संख्या, ऑप्शन सी में लिखा है पूर्ण संख्या, ऑप्शन डी में लिखा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब देखिए दोस्तों, √5 और √7 का होल स्क्वायर दिया है, कह रहा है कि क्या है, अपरिमेय है कि प्रकृत है कि पूर्ण संख्या है कि परिमेय संख्या है। तो यहां से आप देख लीजिए कि √5 प्लस √7, इसका अगर स्क्वायर करेंगे हम तो क्या होता है, 1 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस 2a भी होता है तो 2 गुणा √5 गुणा √7, 7 5 12 तो कर देंगे हम यहाँ पे। ये हो जाएगा कितना, 2 गुणे √35, तो रूट तो बच गया। तो जब रूट बच गया है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जब रूट बच गया P/Q के रूप में, उसको अगर ना लिख पाए हम तो क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। ये आपका ये सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर में है कि शांत दशमलव हमेशा होता है, शांत दशमलव हमेशा होता है। ऑप्शन में है एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, ऑप्शन बी में दिया है प्रकृत संख्या, सी में दिया है एक पूर्णांक, और डी में दिया है एक पूर्ण संख्या। कर शांत दशमलव, शांत दशमलव हम लोग कल पढ़े थे, क्या होता है, रिपीटिंग होता है ना, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, इसी को बोलते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव, तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग मतलब रिपीटिंग। तो रिपीटिंग जब हो गया तो मान लीजिए दिया है 0.666, अगर ऐसे दिया है तो इसको 6 अपन कितना लिख सकते हैं, 9, तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो शांत दशमलव क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। शांत दशमलव परिमेय संख्या, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं एक, कि P/Q के रूप में 0.37 पे बार का रूपांतरण है, का रूपांतरण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए है आपका, ऑप्शन में दिया है 37/99, बी में दिया है 37/100,
सी में दिया है 37/90 और डी में दिया है आपका 37/999। जब ये बार को हटाते हैं तो कितना लिखते हैं 37/99। जब बार अगर हम हटाते हैं तो लिखते हैं 37/99। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक आपको एक ट्रिक बताते हैं। एक ट्रिक आपको दोस्तों बताते हैं क्यूब निकालने का। जैसे कि दिया है कि a+1/a = 5 दिया है। ये आप पूछ लेता है कि a³ + 1/a³ का वैल्यू बताइए। आपके ऑप्शन में हो सकता है ऑप्शन ए में 140, ऑप्शन बी में 110, ऑप्शन सी में 120, ऑप्शन डी में 130। ठीक है, तो इसको ट्रिक से कैसे निकालते हैं। जैसे दिया है कि a+1/a = 5, तो पूछा है कि a³ + 1/a³ बराबर कितना होगा। यही पूछा है तो इसको ट्रिक से करते हैं। a+1/a = 5, इसी 5 का हम स्क्वायर कर देते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। 25 आ गया। इसमें ये क्यूब कहा है ना, तो 3 इसमें माइनस कर देंगे हम। कितना आ गया 22। 22 आया। अब 22 से फिर 5 से गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा 110। ये आपका आंसर हो गया 110। तो इसको ट्रिक से कर सकते हैं। एक और ऐसे ही ट्रिक से क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। एक और आते हैं ऐसे ही क्वेश्चन पे। जैसे दिया है स्क्वायर ट्रिक, इसको ले लेते हैं स्क्वायर ट्रिक। जैसे यहाँ पे दिया है कि 102 का स्क्वायर निकालना है हमको। 102 का स्क्वायर निकालना है। देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। 102 का अगर हमको स्क्वायर को पूछ लिया है तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 0 यहाँ पे लिख देंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे कि वही यहाँ पे +2 जो है हम जोड़ देंगे। तो 2 2 4 0 1, यहाँ पे लिख देंगे 104। तो ये क्या हो गया हमारा आ गया आंसर। 102 का अगर स्क्वायर किए हैं तो आ गया है आंसर। जैसे ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि 105 है, इसका कोई पूछ लिया किसका स्क्वायर बताओ, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो 5 5 25, यहाँ पे हम लिख लिए 25। यहाँ पे हम +5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 110। तो 105 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 105 का स्क्वायर हो जाएगा 11025। तो ऐसे ट्रिक से ये निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही डेली आपको 1 2 क्वेश्चन डेली मिलता रहेगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर जरूर करिएगा।